अगर अगले 25 दिनों में तुम इस फिजिक्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे होगे तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि तुम फिजिक्स में मिनिमम 60 का स्कोर ला रहे होगे। So hey guys, this is प्रशांत और आप देख रहे हैं EXP Hub and I'm back with another video। ये जो वीडियो है यार, मतलब भाई इतनी ज्यादा डिमांडिंग वीडियो थी ना, मतलब सबने बोल दिया था कि भैया आपने वो बाप स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसने बहुत हेल्प करी, अब हमें चाहिए एक 4th अटेम्प्ट के लिए एक ऐसी तगड़ी स्ट्रेटेजी जिससे कि हम हमारा स्कोर 180 से 200 की रेंज तक ला सकते हैं। तो ये जो वीडियो है किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, तो देखो यार, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो जो मैं चैप्टर्स बताने वाला हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा कि तुम्हें सारे ही पढ़ लोगे। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो देखो यार, तुम्हें जो चेकलिस्ट है सबसे पहले सिर्फ यही चैप्टर करने चाहिए जो मैंने तुम्हें बताए हैं। बट वो जो 7 डे वीडियो थी ना, वो तुम्हारे लिए बेस्ट रहने वाली है। पर अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो कि यार इस बार 120-150 का स्कोर कर चुका है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बेस्ट है। इससे ज्यादा अच्छी वीडियो तुम्हारे स्कोर को इंक्रीज करने के लिए नहीं मिलेगी, स्पेशली फिजिक्स के लिए। और अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो कि अच्छा खासा स्कोर ला रहा है 210 220, तो देखो यार, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो ऑलरेडी, बट तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूं उनको सबसे पहले अपनी चेकलिस्ट में चेक करते जाओ कि तुमने करे हैं या नहीं करे हैं। अगर इनमें से कोई भी चैप्टर अभी तक तुमने नहीं करा है तो सबसे पहले उसको खत्म करो, उसके बाद बाकी जो तुम्हारा चल रहा है वो तो बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। और अगर तुम्हें यार केमिस्ट्री और मैथ के लिए भी ऐसी वीडियो चाहिए तो तुम्हें क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट कर देना है और शेयर कर देना है। देखो यार, मैं एक इंटीग्रेटेड वीडियो बना सकता था जिसमें कि सारे कवर हो रहे होते, पर वो 20 से 25 मिनट की होती, जो मैंने सोचा यार कोई फायदेमंद नहीं थी। और देखो यार, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, बस थोड़ी सी मुझे क्या चाहिए कि यार तुम अच्छा खासा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो अगर तुम वो कर देते हो, मैथ की और केमिस्ट्री की वीडियो तुम्हें जल्द ही मिल रही होंगी इसी चैनल पे। तो चलो यार, फिजिक्स के चैप्टर के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। मैं इस वीडियो में तुम्हें कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे, मतलब सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। सब कुछ फिजिक्स का हम 60 नंबर इस वीडियो के बाद ला रहे होंगे किसी भी कंडीशन में। पर यार उससे पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। उस ऐप का जो नाम है वो है एजुकेशन चैंप ऐप। कहां से डाउनलोड करें भैया, तो ये करोगे तुम प्ले स्टोर से। अब बोलोगे यार भैया ऐसा क्या है इस ऐप में कि हम इसको डाउनलोड करें, तो इसमें तुम्हें पता है क्या मिलेगा। चाहे तुम किसी कोचिंग लेना चाहते हो, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, या फिर तुम किसी अपनी हॉबीज को फॉलो करना चाहते हो, तो उसके भी तुम्हें टीचर्स मेंटर्स मिलेंगे। और सबसे स्पेशल बात इस जो ऐप की है वो ये है ना कि यार ये तुम्हें करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता है यार, जो कि कोई और ऐप नहीं करता। तो इस ऐप को यार डाउनलोड कर लो, बहुत ज्यादा मदद होने वाली है तुम्हारी। और ये ना सब कुछ तुम्हें फ्री में मिल रहा है, तुम्हें सिर्फ पैसे तब देने हैं जब तुम किसी एक पर्टिकुलर टीचर को बुक करना चाहते हो यार, बाकी तुम्हें सारा कंटेंट फ्री मिलेगा। तो प्लीज चेकआउट करो इसको। और उसके अलावा जो तुम्हारा 12th का रिजल्ट है, 10th का रिजल्ट है, किसी भी बोर्ड के हो तुम, वो भी तुम्हें मिल रहा होगा। तो बताओ यार और क्या चाहिए, एक ऐप में सब कुछ मिल रहा होगा। तो एजुकेशन चैंप ऐप को डाउनलोड करो। लिंक कहां है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो यार देखो, पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करो, तुम्हें एक चीज समझ आएगा जो कि शायद मैंने टेलीग्राम में भी बोली थी, एक लाइव स्ट्रीम में भी बोली थी, अगर तुमने सुना होगा। तो यार वो जो चीज थी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में ना एनटीए वाले क्या गेम खेल रहे हैं, देखो 2 कंडीशन बनाते हैं एनटीए वाले। अब सारी शिफ्ट सेम तो कर नहीं सकते, तो 2 कंडीशन बनाते हैं। एक में तुम्हें दिखेगा मॉडर्न फिजिक्स, जो मैं चैप्टर बोल रहा हूं ना, क्या करना है तुम्हें लिख लेना है। अगर तुम नहीं लिख रहे तो ये वीडियो तुम्हारे लिए कोई मतलब की नहीं है दोस्त। अगर तुम जब तक लिखोगे नहीं और जो जो मैं चीजें बोल रहा हूं उनको नोट डाउन नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, पहले ही बता देता हूं। फिर तुम कहोगे भैया मेरे को घंटा समझ नहीं आएगा, आएगा भी नहीं क्योंकि तुम लिख नहीं रहे हो। और ये जो चीज होती है ना लिखने की, इससे मतलब मैं अगर शॉर्ट में समझाऊं, जो तुम देखोगे तुम्हें दिखेगा, जो तुम लिखोगे वो तुम्हारे दिमाग को दिखेगा। इस चीज को याद रखना हमेशा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है। हाँ, तो हम कहां थे, हम बोल रहे थे कि यार सबसे पहले 2 कंडीशन बनाता है एनटीए। एक कंडीशन, एक पेपर में मॉडर्न फिजिक्स प्लस केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज भर भर के दे देता है। इस बार के जो पेपर थे उसमें मॉडर्न फिजिक्स के 6 से 7 क्वेश्चन काफी शिफ्ट में देखे गए, उसके बाद थर्मो ऐड कर देगा तो टोटल 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन फिजिक्स के ये जो थर्मो प्लस हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स है वो उठा रहे होते हैं। मतलब 10 × 4 40 नंबर अगर तुम ये 2 चैप्टर करोगे तो इजीली आ सकते हैं। बट एनटी वाला बोलता है यार ऐसे बना दिया तो ये तो बहुत प्रेडिक्टेबल है। तो एनटी क्या करता है, अब देखो ये जो पहली कंडीशन है इसमें तुम्हें मैकेनिक्स का वेटेज बहुत कम दिखेगा, पर कुछ पेपर में ऐसा भी दिखाएगा कि क्या करेगा ना कि ये जो है मॉडर्न फिजिक्स और थर्मो, इनके क्वेश्चन तो देखो सब में आएंगे, ऐसा नहीं कि इनके क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर उनके क्वेश्चन मिनिमम कर देगा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे कर देगा। और ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे मैकेनिक्स से, ऐसा भी काफी शिफ्ट में देखने को मिला है। तो मैकेनिक्स से क्या पढ़ना है भैया,
मैकेनिक्स से यार हमें ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, हमें बेस पढ़ना है। कौन कौन सा बेस पढ़ना है लिखना जल्दी से अपनी नोटबुक पे। प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्रिक्शन, उसके साथ ही हमारा काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन। अगर तुम पढ़ सकते हो, सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन कम दिखने को मिलते हैं, बट अगर तुम पढ़ सकते हो वेल एंड गुड। बट रोटेशनल को मत उठाना मैकेनिक्स में, अगर तुमने नहीं पढ़ा है। अगर तुमने पढ़ रखा है बहुत अच्छी चीज है, पर मैं बोलूंगा रोटेशनल को मत उठाना, वो तुम्हारे इतने हेल्पफुल नहीं रहेगा। और तुम्हें क्या करना है, इनके अलावा कुछ चैप्टर और हैं जो तुम्हें करने हैं। तो वो है वर्क, पावर, एनर्जी। इसके 1 से 2 क्वेश्चन देखे गए हैं। उसके अलावा जो मैंने तुम्हें बताया ना, प्रोजेक्टाइल और फ्रिक्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन काफी देखे जा रहे हैं, जिसमें कि प्रोजेक्टाइल लग रहा है और कौन सा लग रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है। इन तीनों के अगर मैं कैलकुलेट करूंगी, मतलब यार मिलजुल के 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ शिफ्ट में, जो कि हमारा कैटेगरी 2 को फॉलो कर रहा होता है, जिसमें मॉडर्न फिजिक्स केटीजी कम आ रहे होते हैं और हमारा मैकेनिक्स का पोर्शन ज्यादा आ रहा होता है। अब तुम पूछोगे भैया आप बोल रहे हो रोटेशनल नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े? देखो यार, रोटेशनल जो है ना, वो जो सब्जेक्ट है, मतलब जो टॉपिक है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेंदी होता है। मे भी उसके क्वेश्चन आसान आ जाए, पर बहुत कम होता है ऐसा, और तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और हमें टाइम की वैल्यू करनी है, हमें इजी टॉपिक्स उठाने हैं। तो देखो यार, तुमने नोट कर लिया होगा 2 कंडीशन, पेपर को आधा किया, 2 कंडीशन बनाई हमारी। पहली कंडीशन केटीजी थर्मो प्लस मॉडर्न फिजिक्स, दूसरी मैंने जो मैकेनिक्स के तुम्हें चैप्टर बताए। अब तुम बोलोगे भैया दोनों कंडीशन में के लिए हमें क्या करना होगा? तुम्हें दोनों पढ़ने होंगे। तुम्हारी प्रायोरिटी सबसे पहले होनी चाहिए, ये जो मैंने 2 कंडीशन बताई है, इनके सारे टॉपिक खत्म कर दो कुछ ही दिन में, जितना भी तुम्हारे पास टाइम है, जल्द से जल्द खत्म कर दो। फिर तुम अगर पढ़ लोगे, तुम्हारा पता क्या फायदा होगा? कोई भी कंडीशन हो 1 या 2, तुम दोनों के लिए प्रिपेयर हो, तुम्हारे 10 क्वेश्चन इजीली बन रहे होंगे। 40 नंबर लिख लो, नोट कर लो, 40 नंबर तुम्हारे ये चैप्टर्स दिला देंगे। अब यहां से आगे हमारे 40 नंबर, इसके अलावा भी तो कुछ चैप्टर पढ़ने हैं ना, तो हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर सेट हो गया। अब प्रायोरिटी में थोड़ा सा नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं भैया और कौन से चैप्टर हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो गोल है वो तो 60 नंबर है ना यार। फिजिक्स में 60 नंबर इज अ गुड स्कोर, पर फिजिक्स आसान आ रही है तो 60 से 70 का स्कोर हम लेके चल रहे होंगे। इसके जो अगला प्रायोरिटी है वो हमें रखनी है सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस बार मैं मान सकता हूं थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी में ज्यादा पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी रखी है, पर सेमीकंडक्टर जो मैंने प्रायोरिटी सेट करी है, उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारी प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर होनी चाहिए। उसके बाद अगली प्रायोरिटी क्या होगी भैया? उसके बाद जो अगली प्रायोरिटी होगी वो एक छोटा सा चैप्टर है। तुम बोलोगे भैया कौन सा? फ्लूइड मैकेनिक्स। या फ्लूइड मैकेनिक्स को लोग छोड़ देते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं सच बता रहा हूं, मतलब एनटी का कहना, मैंने तुम्हें बहुत बार बोला, दिमाग मत लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, बस टाटा बाय बाय खत्म। इतना सा गेम है, इतना तुम्हें करना है, और फॉर्मूले फ्लूइड मैकेनिक्स के याद कर लो और नोट कर लो। तो सेमीकंडक्टर्स के तुम्हें 2 क्वेश्चन मिल रहे होंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के तुम्हें 1 क्वेश्चन मिल रहा होगा। बट हमें और भी करने हैं, क्योंकि यार भैया थोड़ा और बताओ ना, हमें तो और चैप्टर पढ़ने हैं, हमने ये पढ़ रखे हैं। तो और चैप्टर अगर मैं बताऊं, एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स, वो जरूर पढ़ोगे तुम। वो बहुत ज्यादा बेहतरीन चैप्टर है, और उसके क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, बट वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जो मैंने तुम पहले प्रायोरिटी बताया उसको खत्म करो, फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स पे आओ, ठीक है? अगर ऑन एवरेज बोलूं तो यार इस बार 1 क्वेश्चन तो ऑन एवरेज हर शिफ्ट में इलेक्ट्रोस्टैट से पूछा गया है। अब एनटी क्या करता है ना, कभी कभार बोलता है यार फिजिक्स हर बार थोड़ी ना आसान देंगे, कभी कभार फिजिक्स हार्ड भी तो देंगे। तो फिजिक्स जब एनटी को हार्ड बनानी होगी तो क्या करेगा? सोचा है तुमने क्या करेगा? सबसे पहले टेक्निक क्या कर सकता है कि यार वो मैकेनिक्स के हार्ड क्वेश्चन डालेगा, एक अपने पास एक ऑप्शन है। पर दूसरा जो वो गेम खेलता है ना, अभी कुछ शिफ्ट में देखा गया था, वो है कि यार वो कैपेसिटर के क्वेश्चन डालता है। कैपेसिटर के हार्ड क्वेश्चन, कैपेसिटर के काफी हार्ड क्वेश्चन होते हैं, तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो कैपेसिटर के हार्ड क्वेश्चन डालेगा। तो जो हमारा जो लास्ट का एक चैप्टर है यार, वो होगा या तो तुम कैपेसिटर पढ़ लो, पर कुछ स्टूडेंट होंगे जिनकी ऑप्टिक्स अच्छी होगी, तो यार तुम्हें ऑप्टिक्स से कुछ पढ़ना है। ऑप्टिक्स से क्या पढ़े भैया? वेव ऑप्टिक्स पढ़ो यार। वो जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वगैरह है उनको मत पढ़ो, वेव ऑप्टिक्स पढ़ो या फिर कैपेसिटर पढ़ो। दोनों के 2 क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। तो इन दोनों में से एक टॉपिक तुम उठाओ जो तुम्हें आसान लगता है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऑप्टिक्स अच्छी होगी। अगर अच्छी है तो बोलोगे भैया यार बात नहीं करी ऑप्टिक्स किया, हम कैसे पढ़ रहे थे। नहीं यार, ऐसे नहीं पढ़ रहे थे, उसके भी क्वेश्चन आते हैं, बट ऑप्टिक्स मेरी प्रेफरेंस में कम रहता है, क्योंकि ऑप्टिक्स के यार क्वेश्चन अभी के टाइम पे कम आ रहे हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स ना थोड़े हार्ड कर देती है, जैसे वेव ऑप्टिक्स से थोड़े हार्ड कर देती है। पर फिर भी वेव ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ कैपेसिटर, दोनों में से एक चॉइस बना लो। कितने क्वेश्चन आएंगे बता चुका हूं, 2 क्वेश्चन है। पहले मैंने तुम्हें बता दिए थे कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 से तुम 10 क्वेश्चन इजीली निकाल लोगे। उसके बाद मैंने तुम्हें चैप्टर बताया सेमीकंडक्टर, 2 क्वेश्चन कितने हो गए? 12। फ्लूइड मैकेनिक्स बताया, कितने हो गए? 13। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रोस्टैट्स, कितने हो गए? 14। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया इन दोनों 2 चैप्टर्स कैपेसिटर या फिर वेव ऑप्टिक्स में से एक पढ़ लो। कितने हो गए हमारे पास क्वेश्चन? हमारे हो गए 16 क्वेश्चन, मतलब 16 क्वेश्चन हम इन चैप्टर से इजीली स्कोरिंग बना सकते हैं। समझ रहे हो बात को? 16। अब तुम बोलोगे भैया 16 यार बात तो सही है, आपने तो बहुत चीजें समझा दी।
16 इंटू 4 करना भैया कितना होता है, तो वो होता है हमारा 64 मार्क्स। अब तुम बोलोगे यार भैया 60 नंबर इतने से चैप्टर से क्या बोल दिया है। बिल्कुल मेरे दोस्त, बहुत इजीली आ सकते हैं अगर तुम में जुनून है, तुम में मेहनत करने का वो कीड़ा है ना अंदर कि मैं तो कर जाऊंगा भाई, मैं तो कर लूंगा, मुझे करके दिखाना है, तो तुम ये चैप्टर पढ़ो और तुम 60 के अराउंड मार्क्स स्कोर करो। क्योंकि मैं नहीं बोलता तुम्हारी एफिशिएंसी इतनी अच्छी है तो अराउंड 60 के अराउंड तुम इन चैप्टर से पढ़ सकते हो। बाकी कोई चैप्टर अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्योंकि काफी सारे चैप्टर तुमने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। अब देखो यार, पिछली वीडियो में जो मैंने बाप स्ट्रेटेजी बनाई थी उसमें मैंने तुम्हें क्लियरली बोला था कि यार मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लो, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लो, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लो। तो मैं होप करता हूँ काफी सारे स्टूडेंट्स ने वो पढ़ ली होगी। थर्मो की भी मैंने सेम बात करी थी, तो वो चैप्टर ऑलरेडी लोगों के क्लियर होंगे अभी तक। तो तुम्हें जो नीचे के चैप्टर हैं जैसे मैकेनिक्स प्रेफरेंस रखो, वो खत्म करो। उसके बाद जो चैप्टर पता है वो प्रेफरेंस रखो और वो खत्म करो बस। तो पढ़ना कहां से यार, देखो हमारे जो चैप्टर वीक हैं हमें वो वन शॉट वीडियो से उड़ाने, खत्म करने हैं, उनको जल्द से जल्द खत्म करना है। वन शॉट वीडियो देखो। बाकी जो चैप्टर हमने कर रखे हैं, क्या करना है भैया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मेरे दोस्त। और क्या करना है, कहां से करना है भैया, प्रीवियस ईयर करना है, कुछ नहीं करना। आंख बंद कर लो, आंख क्यों बंद करोगे, प्रीवियस ईयर उठाओ और प्रीवियस ईयर करने बैठो। उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्योंकि जो अपने जो होते हैं ना जेईई में, यार इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है फिजिक्स के, मजा नहीं आ रहा है फिजिक्स में। और मुझे नहीं लगता फिजिक्स हार्ड रखेगा, क्योंकि फिजिक्स कुछ शिफ्ट में हार्ड हो सकता है बट बहुत कम चांसेस है, रेयर चांसेस की फिजिक्स हार्ड होगी। उसके अलावा यार जो शॉर्ट नोट्स हैं, तुम्हें शॉर्ट नोट्स कहां मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स की लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मैं मानता हूं कि वो शॉर्ट नोट्स पूरे नहीं है, पूरी कोशिश कर रहा हूं यार उनको पूरे करने की। यार देखो अब मैं क्या ही बोलूं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, कॉलेज भी चलता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। होप करता हूं तुम अंडरस्टैंड करोगे, बातें समझोगे। और यार खुद के शॉर्ट नोट्स अगर तुम बना लेते हो उससे बेटर तो फिर क्या ही है, जिंदगी मजे मजे में कट जाएगी। तो अब बताओ, आया ना मजा यार। ऐसी अगर केमिस्ट्री और मैथ की भी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो यार, और अपने दोस्तों को बोल दो यार वीडियो आ गई है भाई की, जल्दी से सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और मजा आ जाना चाहिए। बस कैसी लगी कमेंट में बताओगे मुझे सबके सब। अब मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं यार तुम कब तक करवाते हो और क्या तुम्हें एक्चुअली में चाहिए केमिस्ट्री और मैथ की। अगर एक्चुअली में चाहिए तो बताना, मेहनत मेरी होगी पर रिजल्ट तुम सबको दिखाना है, क्योंकि हम आग लगाने वाले हैं यार। टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो।